एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन कंपनी। मैं अनम और आज हम लोग आए हैं अपनी जेल रोड नासिक साइट पर, जहां पर हमारा पूरा 2 BHK रो हाउस फर्निश हो रहा है। ये पूरी एक सीरीज़ हम लोगों ने रेडी की है और हाल ही में अभी कुछ 2-3 शूट के बाद ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो हमने पूरा रो शूट भी किया हुआ है और मिडल प्रोसेस का भी था, जिससे आपको देखने के बाद एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आएगा। आज फाइनली हम एक चिल्ड्रन रूम में पूरा टूर कर रहे हैं, जिसमें जस्ट कुछ बेसिक टचअप बाकी है। बट मुझे आप लोगों के साथ ये स्पेशली वीडियो शेयर करना था, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने वाले हैं जिसमें अगर आपका ऑन प्रोसेस प्रोजेक्ट है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और मैं भी आप अपने इसमें उसे यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर आने वाले एपिसोड्स आपको मिलते रहें। और एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अब मैं हर प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर अमाउंट भी आपको बताऊंगी, जिस हिसाब से आपको अपने हिसाब से प्लान करने में काफ़ी इजी हो जाएगा बजट के अकॉर्डिंग। राइट नाउ अभी हम चिल्ड्रन रूम में है। इस चिल्ड्रन रूम की सबसे खास बात यह है कि हमने ऑनलाइन इसे पिंटरेस्ट वगैरह काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट ने डिज़ाइन सर्च किए थे। बच्चों का रूम कभी भी ऑर्गेनाइज करने के लिए हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों की नीड कुछ और होती है, उनकी चॉइसेस अलग होती है और हम जिस हिसाब से प्लान कर रहे हैं वो फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी सोचते हैं। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए बच्चों का बेडरूम डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो थीम वाइज और लुक वाइज अच्छा भी लगे। राइट नाउ हम जिस बेडरूम में है वहाँ पर वॉल का ऑलरेडी जो शेड था वो शेड को हम चेंज नहीं करना चाहते थे, क्लाइंट के बजट को चेक करते हुए। तो येलो कलर पैलेट है एक वॉल का, बाकी पूरा वार्म वाइट कलर है, तो उस कलर को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करना था हमें। तो हमने यहाँ पे जो कलर पैलेट रखा था ये हल्का सा ग्रीन एंड इसे काफ़ी 3 टाइप के कलर्स भी हम इसे कहेंगे। हल्का सा स्काई ब्लू भी नज़र आता है, हल्का सा ग्रीन शेड भी नज़र आता है और उसके साथ हमने व्हाइट कॉम्बिनेशन दिया है, जो कि हमारा स्पेशल वाला लैमिनेट है। सब कुछ 1 mm का रहेगा इसमें। पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू हमने पूरे 1 mm लैमिनेट के अंदर ही कंटिन्यू किया है। स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज किया था। हर प्रोजेक्ट को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो मोस्टली बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस होते हैं। अगर ऑब्वियसली आप भी इस प्रोसीजर से गुजर रहे तो आपको भी बहुत सारे पॉइंट फेस हो रहे होंगे। जहाँ जहाँ नेसेसरी था वहाँ वहाँ लाइट पॉइंट की बहुत ज़्यादा नीड होती है। स्पेशली जब हम बेडरूम का प्लान कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी, अगर आप फ्यूचर के हिसाब से प्लान कर रहे हो तो अगर आपका पूरा रूम एम्प्टी है और आप लाइट पॉइंट की बात पर आ रहे हो तो एक आपके बेड के साइड में एक लाइट पॉइंट की नीड होगी। सेकेंड, आप इन फ्यूचर जहाँ पे भी स्टडी का प्लान करोगे वो स्टडी टेबल के वॉल पर एक लाइट पॉइंट चाहिए। इन फ्यूचर आप अपने लिविंग रूम या अपने रूम में अगर टीवी नेट का प्लान करें तो एक वहाँ पे लाइट पॉइंट की नीड चाहिए। बाकी मैं चाहूँगी जो वॉशरूम वगैरह प्लेस आती है वहाँ पे जस्ट एक पॉइंट आप निकाल दीजिए, जो मल्टीपर्पज़ के अकॉर्डिंग जब हम फर्निश करेंगे तो बाकी पॉइंट हम खुद ही एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। बट एक्स्ट्रा पॉइंट मत निकालिए, जिससे हाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। राइट नाउ जब ये स्टडी टेबल हम यहाँ पे मेकिंग कर रहे थे तो एक डाउट ये था कि हम अपनी नेचुरल लाइट को पूरा पैक तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ही विंडो है इस पूरे रूम में लाइट देने के लिए। हम सोच रहे थे अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा टेबल अगर आगे की तरफ आ जाता तो मैं भी शायद एक विंडो पूरा ब्लॉक होता था, जिससे ब्राइटनेस का हमें थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ता था। बट राइट नाउ इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया कि ऊपर का जो हमें मेन कंसर्न था कि अगर हम इसकी डीप ज़्यादा लेते थे तो ब्राइटनेस ब्लॉक होती थी, बट यहाँ पे हमने जैसे 12 इंच का डीप दे दिया, जिसमें मोस्टली हम इतनी साइज़ के बुक्स आराम से रख सकते हैं। बच्चे का काफ़ी ईजिली यहाँ पे सारी बुक्स स्टोर हो जाती है। देन इतना इनफ था। 12 इंच का लेने के बाद हमने ओपन नीज दिया, वो भी 12 इंच का कंटिन्यू किया, ताकि जो एल ब्रैकेट है वो कंटिन्यू हो जाएगा। प्रोफाइल लाइट का काम, जैसे मैंने कहा, लाइट पॉइंट्स के सारे अभी लास्ट में ये टचअप बाकी है, तो यहाँ पे प्रोफाइल लाइट ऑर्गेनाइज हो जाएगी। बैक साइड पे हम सॉफ्ट बोर्ड ऑर्गेनाइज कर देंगे, बच्चे के जो भी नोट्स रहेंगे वो इजीली यहाँ पे पिन कर पाएगा। और जो नेचुरल हमें लाइट चाहिए थी, अगर मैं इस साइड पे कर्टन कर दूंगी तो इस साइड पे जो हमें नेचुरल लाइट चाहिए थी तो इजीली नाइट के वक्त हो या डे के वक्त हो कंफर्टेबली यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। नेचुरल लाइट रहेगी और नेचुरल हवा के हिसाब से भी वो कंफर्टेबल रहेगा। एक लाइट पॉइंट यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे सॉफ्ट बोर्ड के बीच में, जस्ट एक खटकी निकालते हुए हम यहाँ पे एक स्विच बोर्ड अरेंज कर देंगे, ताकि जब भी आप लैपटॉप यूज़ करो या कंप्यूटर यूज़ करो तो यहाँ पर लाइट का कोई इशू नहीं आएगा। इजीली यहाँ पर सारे कीबोर्ड वगैरह ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। साइड में एक ड्रावर आ जाएगा जिसमें हम अपने काफ़ी सारे आइटम्स, कंपोस्ट बॉक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम इसमें रख लेते हैं। और एक साइड में एक ड्रावर शटर रह जाएगा और मिडल में एक शेल्फ आ जाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होता है, तो जस्ट एक बच्चे के हिसाब से ये पूरा एल में जो स्टोरेज चला जाता है इनफ है। इतना देखते हुए इतना स्पेस हमने कंटिन्यू कर दिया। मैं अगर टेबल के साइज़ को हो तो 3.5 फीट का ये टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया हमने, इतना इनफ है, क्योंकि यहाँ पर जो जाने की स्पेस थी ये लगभग 1.5 फीट के करीब है, तो कंफर्टेबली एक बच्चा यहाँ से यहाँ एक पर्सन
आराम से यहाँ से मूव कर सकता है। साइड टेबल ऑर्गेनाइज कर देता है हमने। ऑब्वियसली जब बेड के साइड में रात को अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो नॉर्मल बुक्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे हमने कहीं पर भी लाइट पॉइंट नहीं दिया है क्योंकि बच्चे को रात के वक्त किसी भी लाइट की नीड नहीं है। डायरेक्टली पूरे रूम का जो मेन स्विच बोर्ड है वो यहाँ पर है, जिससे फ़ैन लाइट सारी एक्सेस की जाएगी। यहाँ पे कॉर्नर वाला पॉइंट था तो ऑब्वियसली बच्चे का रूम है, तो यहाँ पे हमने जो साइड टेबल है इसके कॉर्नर्स को राउंड कर दिया ताकि वो कितनी भी तेज़ी से मस्ती करे तो वो किसी को लगेगा नहीं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। 2 ड्रावर ऑर्गेनाइज कर दी। रात में मोस्टली बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनकी, वो इसमें ईजिली स्टोर कर सकते हैं। हार्डवेयर मोस्टली हमने बहुत सारी चीज़ें देख कर यहाँ पे चॉइसेस की है। जितने भी चैनल्स लिए हैं सारे एक्सलेंजा ब्रांड में लिए हैं। हैंडल्स जो हम देख रहे हैं ये पूरी एसएस फिनिश के हैंडल लिए थे क्योंकि हम लोगों ने थीम वाइज इसको पूरा चॉइस किया था, तो जो वाइट कॉम्बिनेशन के ऊपर जो हमारा सूटेबल था वो हमने पूरा एसएस के साथ लिया है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं हमने डायरेक्टली डार्क कलर में ही स्कर्टिंग दी है ताकि जब भी झाड़ू पोछा क्लीनिंग होगा तो स्कर्टिंग जब डार्क शेड की ले लेते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबली हम इसे यूज़ कर पाते हैं। मैं चाहूँगी अगर आप भी अपने फर्नीचर में ये वाली प्रोसेस करें कि हम स्कर्टिंग जो नीचे देते हैं 3 इंच की वो डार्क थीम के साथ जाइए, क्योंकि जब भी हमारा मॉप या झाड़ू लगती है तो वो गंदा होगा तो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा, आप इजीली उसे मेंटेन कर पाओगे। बेड हमने कुछ इस तरह से दे दिया। 5 बाय 6.5 का बेड ऑर्गेनाइज कर दिया। एक बच्चे के हिसाब से इनफ है। अगर आपकी नीड है 2 बच्चे इस बेडरूम में तो आप 6 बाय 6.5 के साथ इजीली जा सकते हैं। आप देख रहे जब होममेड ले लेते हो तो ये 36 mm का पूरा ब्रॉड आ जाता है, जिसे हम 2 इंच का भी कहेंगे। पूरा फ्रेम बेस पूरा रेडी हो जाता है। इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस मिल जाती है। हाइड्रोलिक पंप जो हम देख रहे हैं ये 150 kg का है, जो काफ़ी अच्छा वेट ले लेता है। अभी इसके ऊपर आप देख रहे हैं जस्ट क्लाइंट के यहाँ पे वर्क ही चल रहा है, तो इसके ऊपर अभी तक मैट्रेस का प्लान नहीं हुआ है। जैसे क्लाइंट का बजट चेक करते हुए जाएंगे उसके ऊपर मैट्रेस भी जल्दी से अरेंज हो जाएगी। डिज़ाइंस आप देख रहे हैं पूरे रूम के डिज़ाइन हमने कंटिन्यू लिए क्योंकि ये गर्ल्स बेडरूम था, तो यहाँ पे पूरा जिगजैग करते हुए 2 कलर पैलेट के अंदर ये ऑर्गेनाइज हो गया है। बैक साइड का जो बैकबोर्ड रहता है वो भी हमने 36 mm में लिया है। इन फ्यूचर जब आपका प्लान हो जाएगा कि आप यहाँ पे कुशन लगवाना चाहते हो तो आप वो प्रोसीजर भी कर सकते हो, बट अगर आपका बजट अभी अलाउड नहीं कर रहा है तो आप कुछ इस तरह के डिज़ाइन लेकर भी उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फिर जैसे ही यहाँ पे बेड का डायरेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे हमारा वॉशरूम एरिया है। वॉशरूम एरिया के दोनों साइड से हमें जो स्पेस मिली थी हमने इसे काफ़ी यूनिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ये जैसे कि मैंने कहा गर्ल्स बेडरूम है तो इन फ्यूचर प्लान के हिसाब से भी हमें इसे देखना था। ओपन नीज दे दिए। ओपन नीज में लाइट पॉइंट ऑर्गेनाइज कर दी ताकि जो भी हाईलाइट्स आर्टिफैक्ट्स रखने हैं ट्रॉफीज़ रखनी है वो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह के लाइट पॉइंट्स यहाँ पर निकाल देंगे ताकि इजीली एक्सेस वो यहाँ से करेंगे। और हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा निकालेंगे क्योंकि इसके बैक साइड में हमने ड्रेसिंग प्लान कर दिया है। ड्रेसिंग यहाँ पर हो जाएगा और फ्रंट डोर पर हमने इसे मिरर का प्लान दे दिया है, तो मिरर भी रह जाएगी और यहाँ से इजीली हम हेयर ड्रायर वगैरह एक्सेस कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने यहाँ पे जैसे एक चेन लगा दी है ताकि पीछे की तरफ जाएगा नहीं और वॉल को और फर्नीचर को डैमेज नहीं होगा। इसकी वजह से L हिंजेस देकर ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू कर दिया। मिडल में एक ड्रावर ऑर्गेनाइज कर दिया जिसमें बहुत सारी चीज़ें काफ़ी आराम से, जैसे बार बार यूज़ होने वाली क्लोथ। ऑब्वियसली वॉशरूम हमारे पास में है तो यहाँ पर हमारी बार बार लाइक टॉवल वगैरह जो भी रहेगा वो चीज़ें एक्सेस करने के लिए ईजी रहेगी। हम यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी आते हैं जो कि अमेज़ोन पे काफ़ी अवेलेबल है, उस हिसाब से हम इसमें सेटअप लगाते हुए अपनी बार बार यूज़ होने वाली चीज़ों को भी रख सकते हैं। नीचे 2 शटर दे दी है जिसमें हम अपने स्कूल्स के बैग वगैरह रख लेंगे। पूरे फर्नीचर में थीम कंटिन्यू थी। अंदर का पूरा इनसाइड व्यू हमारा वाइट है और आउटसाइड डार्क है। इस कॉर्नर को जो आपने देखा है ये लगभग डीप में 26 इंच का है। 26 इंच के अकॉर्डिंग हमने इसको फ्रंट पे पूरा नीज एंड ड्रेसिंग में ऑर्गेनाइज कर दिया। और इस साइड से आप अगर इसकी डीप देखोगे तो लगभग 28 इंच की इसकी डीप हमें अवेलेबल मिली है, जिसमें आप वॉशरूम के बहुत सारी चीज़ें लाइक टॉवल हो गया, हमारे बार बार यूज़ होने वाले क्लोथ्स हो गए और भी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें जो कि हमारे वॉशरूम से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और इसमें से कुछ शेल्फ हमने मूवेबल दिए हैं ताकि अगर आपको कोई बड़ी बड़ी बैग्स वगैरह भी स्टोर करनी है तो आप अपने हिसाब से इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। हिडन नहीं रखना था हमें इसे क्योंकि बच्चे के हिसाब से ये रूम है, इसलिए हमने इसे जानबूझ के हैंडल देते हुए पूरा दिखाया है कि यहाँ पे भी एक शटर है। यहाँ पर इस डिज़ाइन को पूरा कंटिन्यू करते हुए हैटिच और पुश लॉक यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो गया और यहाँ पे हमारी कंसील हैंडल
चिल्ड्रन रूम में तो ऑब्वियसली फोल्डेबल क्लोथ ज़्यादा रहेगी, हैंगिंग क्लोथ बहुत ही मिनिमम, जस्ट स्कूल वगैरह के कोई ड्रेसेस रहते हैं उस अकॉर्डिंग। तो हैंगिंग के लिए हमने एक रॉड भी लगा दी और यहाँ पे मूवेबल शेल्फ कि जब हैंगिंग का ऑप्शन रहेगा तब हैंग करेगा, और मोस्ट ऑफ टाइम जब फोल्डेबल क्लोथ की बारी रहेगी तो भी यहाँ पे सारे फोल्डेबल क्लोथ्स रह जाएंगे। एक ड्रावर, उसको एक लॉक, जो भी पर्सनल चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे सेम प्रोसीजर कंटिन्यू हुई है। सॉफ्ट क्लोज शटर हमारे इस साइड पे सेम ऑप्शन हमने ले लिया है। यहाँ पे भी एक हैंगिंग रॉड लगा दिया, जस्ट कुछ जैकेट वगैरह है या फिर कुछ फेस्टिवल का भी ड्रेस रहता है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम हैंग कर सकते हैं, जिसमें हमें थोड़ा बड़ा ऑप्शन मिल जाएगा हैंग करने के लिए, बड़ा जैकेट वगैरह। यहाँ पे भी सेम कंटिन्यू सारे मूवेबल्स रहेंगे। शेल्फ उस अकॉर्डिंग हम स्टोर करेंगे, एक ड्रावर जिसको लॉक है, और यहाँ पर भी शेल्फ। अंदर का पूरा 18 mm में कंटिन्यू कर दिया है। BWR का प्लाई है, बॉयल वाटर रेजिस्टेंस। ये हमारी सॉफ्ट क्लोज शटर। और आउटसाइड लैमिनेट अगर आप देखोगे तो जब मैं इसे लाइव देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा स्पार्कल्स इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, और ठीक उसी हिसाब से ये हमारा जो डार्क लैमिनेट है ये हमारा स्पेशल वाला लैमिनेट है 1 mm का, जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोसी है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी तरीके से लिया गया था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओपनेबल शटर्स के लिए जाना चाहिए, लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आप चिल्ड्रन रूम में हैं और चिल्ड्रन, आपको पता है बच्चे किस हिसाब से होते हैं, ओपनेबल शटर्स में थोड़ा रिस्की होता है कि उनका हाथ चले जाए और इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भी आ जाते हैं और उतनी स्पेस भी चाहिए ओपन करने के लिए। बट अगर आप थोड़ा जगह को देखकर ये चीज़ का डिसीजन लिया जाए कि सॉफ्ट क्लोज रहेगा तो हाथ जाने का कोई चांस नहीं रहेगा, लगेगा नहीं, इस बेसिस पे हम स्लाइडिंग का ऑप्शन बेस्ट देते हैं। और यहाँ पे जैसे कि वॉशरूम वाला पॉइंट है तो यहाँ पे एक लाइट पॉइंट एडजस्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ पूरा फ्लैप देते हुए कंटिन्यू में लॉफ्ट ऑर्गेनाइज हो गया, ताकि जो भी हैवी आपका स्टोरेज रहेगा, बहुत रेयरली मटेरियल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो सब कुछ ऊपर की तरफ स्टोर हो जाएगा। और बेड का मोस्टली स्टोरेज इस वक्त काम आता है, जो कि हमारे सीज़न वाइज जितने भी क्लोज रहेंगे और रज़ाई रहेगी, ब्लैंकेट्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज हो जाती है। इस अकॉर्डिंग ये पूरा फर्नीचर अरेंज किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। तो अगर आप भी पूरे फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से सोच रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको भी सोचनी चाहिए। अगर अभी एक और शूट हम लोग करने वाले हैं जो कि मास्टर बेडरूम का रहेगा, हमने इसी रो हाउस में एक पूरा होममेड फर्नीचर ऑर्गेनाइज किया और एक मॉड्यूलर किया है। तो अगर आप मॉड्यूलर की भी फिनिशिंग देखना चाहोगे तो आप सीरीज़ में बने रहिए, क्योंकि इसके बाद जो हम शूट करने वाले हैं वो डायरेक्टली मास्टर बेडरूम का शूट रहेगा, जहाँ पे पूरा मॉड्यूलर फर्नीचर डिलीवर हुआ है। तो उसको और इसको देख कर आप कंपेरिजन के साथ जान सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपके रूम साइज़ कितनी है और कैसे प्लान कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप 3D प्लान के साथ जाइए, क्योंकि ये रूम साइज़ 13 बाय 14 फीट की है। 13 बाय 14 फीट के अंदर हमने पूरा बेड, एक साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब और भी स्टोरेज और स्टडी टेबल, काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है। जगह को देखते हुए, दिशा को देखते हुए सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। फाइनली इस पूरे चिल्ड्रन रूम का अगर मैं आपको बजट बता दूं तो 1,80,000 तक के लगभग आसपास में ये पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है। अगर आप भी अपने पूरे प्लान देखना चाहते हैं, अपने रूम का बजट जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।